नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच पीएम की अपील सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से बड़ी अपील की है। 1 साल तक सोना ना खरीदे और पेट्रोल डीजल बचाएं। पीएम ने कहा है विदेशी मुद्रा की बचत करना देश हित में जरूरी है, तो जरूरत के मुताबिक तेल गैस का इस्तेमाल हो। प्रधानमंत्री ने यह अपील की है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देशवासियों से अपील की है कि संयम से पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करें, साथ ही जो सोना है ना तो उसे खरीदे ना ही उसे बेचे, क्योंकि भारत में सबसे अधिक मात्रा में सोना विदेश से आता है और इसीलिए इसकी बचत करना, विदेशी मुद्रा की बचत करना काफी ज्यादा जरूरी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि खाने में जो तेल इस्तेमाल होता है उसका भी कम से कम उपयोग करें, यानी कि वो तमाम चीजें जो भारत में बाहर से आयात होती है उनका इस्तेमाल कम से कम करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है, लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है कि पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें। जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा। भारत तो प्रधानमंत्री ने कई बड़ी बातें की है। पेट्रोल डीजल का संयमित इस्तेमाल करने की अपील देशवासियों से की है। कहा है कि संयम से इसका इस्तेमाल करें, 1 साल तक विदेश यात्रा से भी बचे, यानी कि जो पैसा आपका बाहर खर्च होने वाला है उसको सेव करने की जरूरत है, ये अपील की है। और 1 साल तक सोना ना खरीदने की भी अपील देशवासियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। साथ ही खाद्य तेल कम खर्च करने की अपील भी की है, यानी कि खाने पीने में जो तेल का इस्तेमाल होता है उसे भी सही तरीके से उपयोग में लेने की अपील की है। उर्वरक का इस्तेमाल कम करने की अपील की है। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, यानी कि वही जो चीज़ें जो बाहर से इंपोर्ट होती है, और कोविड काल के उपाय अपनाने की बात कही, यानी कि कोविड के टाइम पे देखा था कि वर्क फ्रॉम होम जो लोग हैं वो करते थे, इसीलिए वो अपील की है प्रधानमंत्री ने। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच पीएम ने अपील की है और इसके बाद लोगों की क्या राय है, जब ये जानने की कोशिश की गई तो ज्यादातर लोगों का कहना था कि देश हित में सरकार जो भी फैसला लेगी उसका हम पालन करेंगे। हो रहे कॉन्फ्लिक्ट के चलते भारत में ऑयल कंपनीज को रोजाना 1700 करोड़ का नुकसान जो है वो झेलना पड़ रहा है। वहीं 10 हफ्ते में 1 लाख करोड़ का घाटा जो है वो ऑयल कंपनीज को हो गया। इसी के साथ ही अगर हम बात करते हैं भारत में, तो भारत में कोई भी बदलाव जो है वो पेट्रोल डीजल के दामों में नहीं किया गया है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी बात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, और वो कहते हैं, लोगों से अपील करते हैं कि फ्यूल का जो खर्च है, जो खपत है, उसको कम की जाए और इसका बचाव किया जाए। उन्होंने अपील की, सुझाव दिए हैं कि लोग वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट करें और लोग जो है वो कहीं ना कहीं जो मीटिंग्स है वो ऑनलाइन करें ताकि फ्यूल जो है वो बचाया जा सके। इस वक्त हम दिल्ली में, देश की राजधानी में हैं और एक पेट्रोल पंप पर मौजूद है। और आज भी अगर हम पेट्रोल के रेट्स की बात करेंगे तो सामान्य बने हुए हैं। जो पिछले कुछ महीनों से कोई भी बढ़ोतरी जो है वो रेट्स में देखने को नहीं मिली है। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये जो अपील की है उसको लेकर लोग क्या सोचते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भैया, कल प्रधानमंत्री ने अपील की है कि जो फ्यूल है, जो पेट्रोल डीजल है, उसका खर्च जो है वो कम करना चाहिए, घर से काम करें ज्यादा हो सके। तो कैसे देखते हैं इसको? तो पता नहीं कुछ मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री ने जो कहा है ठीक कह रहे हैं, जिस तरीके से टेंशन चल रही है पूरी। जो भी कहा होगा सही कहा होगा उन्होंने, क्या कह सकता हूँ, मैंने तो देखा नहीं है।
बिल्कुल, देखिए और लोग भी हैं, बात करेंगे। सर, कल प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है कि फ्यूल का खर्चा जो है वो कम करें, कोशिश अगर हो सके तो वर्क फ्रॉम होम जो कोविड के टाइम पे हुआ था या फिर मीटिंग जो है वो ऑनलाइन करें। कैसे देख रहे हैं, क्योंकि वैश्विक स्तर पर जिस तरीके से हालात। मैम ऐसा हो जाना चाहिए, अगर फ्यूल का खर्चा हो तो कम। प्रधानमंत्री कर रहे तो अच्छी बात है इस चीज के लिए। आपको लगता है जो अपील की है प्रधानमंत्री ने वो सही अपील की है? और भी कई सारी चीजें उन्होंने कही हैं। सही करी होगी मैम, तब करी है तो उन्होंने, तो देश के लिए कुछ तो कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने कहा नेशनल इंटरेस्ट के लिए करना होगा ये चीजें। बढ़िया है मैम, अगर करेंगे तो। बिल्कुल, तो देखिए कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो भी सहमति जो है वो जता रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हालात बने हुए हैं। कुछ और लोग हैं, कोशिश करेंगे उनसे भी बातचीत करने की। सर, आपसे भी बातचीत करना चाहेंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है आप जनता से, लोगों से कि फ्यूल की बचत जो है वो करें, तो क्योंकि जिस तरीके से वैश्विक स्तर पर हालात बने हुए हैं, कैसे देख रहे हैं ये अपील को? आप लोग सहयोग करेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं कुछ लोग असहमति जो है वो भी जता रहे हैं। भैया, आप कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री की अपील? मैम बेटर है सब, अभी तक तो फिलहाल ठीक है। बस लोग किससे परेशान है? बेरोजगारी से परेशान है, काम धंधा है नहीं, और महंगाई जिस हिसाब से आसमान छू हिसाब से तो प्रॉब्लम हो ही रही है। गरीब आदमी के लिए तो परेशानी आई। 110 का डाल देना। और प्रधानमंत्री ने कल अपील की है कि वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट करें, जो है मीटिंग्स जो है वो ऑनलाइन करें, ताकि फ्यूल को बचाया जा सके, क्योंकि जिस तरीके से हर जगह रेट जो है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत में अभी स्थिर रखे हुए हैं, बढ़ाए नहीं गए हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं, मदद करेंगे इस चीज में सरकार की? मैम इस बार में तो कुछ कह नहीं सकते मैम के, पर मेरी सोच तो मैम ये कहती है, अगर बंदे के पास बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो रही है, मतलब अगर नौकरी नहीं होगी, रोजी रोटी नहीं होगी, तो बंदा उस चीज को कैसे अफोर्ड करे? मेन प्रॉब्लम ये है ना मैम कि सबसे मेन चीज तो रोजी रोटी। आज के टाइम में कहीं, पहली बात तो आज के टाइम में कहीं सर्विस मांगने जाओ मैम, अगर गरीब आदमी कहीं सर्विस मांगने जाता है तो उससे पहले तो ये प्रॉब्लम हो जाती है कि मैम सर्विस मांगने के लिए भी बंदा मेहनत भी अपनी करेगा, और उसी चीज के लिए बंदा पैसे भरने पड़ेंगे, मतलब उसके लिए अमाउंट देना पड़ेगा कि जी आपको जॉब मिल जाएगी 30,000 पे, तो उस हिसाब से सैलरी बेस मिले। तो सबसे मेन प्रॉब्लम मेरी नजर में तो ये है मैम कि सरकार को थोड़ा सा रोजी रोटी के लिए, पब्लिक के लिए सोचना चाहिए, ताकि। ठीक है, बिल्कुल कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो कुछ लोग असहमति जता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इस प्रधानमंत्री की अपील के हित में नजर आ रहे हैं। और भी लोग हैं। सर, आपसे बातचीत करना चाहेंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अपीलें की है, जिसमें पहली बात, क्योंकि हम इस वक्त पेट्रोल पंप पे हैं, तो उन्होंने कहा कि फ्यूल जो है वो कम खर्च करें, क्योंकि जिस तरीके से वैश्विक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मिडिल ईस्ट में हम देख रहे हैं रेट्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, इंडियन ऑयल कंपनीज को नुकसान झेलना पड़ रहा है क्योंकि रेट बढ़ाए नहीं जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री की अपील? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अब कहा है कुछ, तो सोच समझ के कहा होगा। हमें इस बारे में जागरूक होना पड़ेगा। कम से कम कोशिश करें कि जितना ईंधन कम यूज कर सकें उतना कम करें, जरूरत हो तो बाहर निकलें, वरना बचा सकते हैं तो बचाएं, और जरूरी काम है तो ही बाहर निकलें, वरना घर में ही कोशिश करें पेट्रोल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक बचाने की। प्रधानमंत्री ने कुछ सोच समझ के बात करी होगी। कैसे देख रहे हैं अपील को जो प्रधानमंत्री ने की? ठीक थी अपील तो मैम, ठीक करी अपील तो बस ड्यूटी तो चली रही है ऐसी, क्या कर सकते हैं। तो आप लोग चाह रहे हैं कि कंपनीज को ये अनाउंसमेंट करना चाहिए कि वर्क फ्रॉम होम कर दिया जाए, ताकि। हाँ, करना चाहिए, ऐसे तो ठीक रहेगा, ईंधन की काफी बचत होगी इससे, और काफी फर्क पड़ेगा इस पे, सब चीज पे। ये आप लोग सहयोग करेंगे जो अपील की है प्रधानमंत्री? करेंगे, हम तो करेंगे। बिल्कुल, तो देखिए साफ तौर पर लोग जो है वो कहीं ना कहीं सहमत हैं, और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा है तो सोच समझ के ही कहा होगा, और कहीं ना कहीं सहयोग करने की भी बात जो है वो लोग कर रहे हैं। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन दीपक के साथ, इंडिया न्यूज एक्स, दिल्ली। तो वहीं यूपी के लखनऊ की जनता पीएम मोदी की अपील के बारे में क्या सोचती है, हमारे सहयोगी की ये खास रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा और ऊर्जा से जुड़े हुए संयंत्रों को लिमिटेड इस्तेमाल करने की अपील के बाद हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पेट्रोल पंप्स पर हैं, जहां पर अमूमन लोग तेल डलाने आते हैं, और यहां हम पहुंचे हुए हैं देखने के लिए कि क्या इंटेंसिटी बढ़ गई है या लोग किस तरह से तेल डला रहे हैं गाड़ियों में,
क्यों कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि ऊर्जा स्रोतों का कम इस्तेमाल करिए, बहुत ज़रूरत पड़े तो ही डीजल पेट्रोल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करिए। तो पेट्रोल डलाने आए आप उसके बाद? हाँ, पेट्रोल डलाना है और लिमिटेड मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाँ हाँ, लिमिटेड ही इस्तेमाल, मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में हाँ, 100 ही रुपये, हाँ 100 ही रुपये का डला रहे थे। हाँ 100 ही का डलवा रहा हूँ और मैं प्लान कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी, बिल्कुल। और पेट्रोल पंप्स पर हालांकि अमूमन इतनी लंबी कतारें देखने को मिलती हैं, लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी ने जो कल कहा उसके बाद तेल डलाने आए हैं आप? कोई पैनिक तो नहीं है ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। आराम से कितना तेल डला रहे हैं? बस 100-150 का डलवाएंगे और क्या। हाँ बस। प्रधानमंत्री जी ने कहा, वो समझे आप लोग? हाँ मैं तो समझ गया। लिमिटेड ही तेल डलाएंगे? हाँ लिमिटेड, क्योंकि हम लोग खुद ही रैपिडो चलाते हैं ना। अच्छा। हाँ हम लोग रैपिडो वाले हैं। बिल्कुल, पेट्रोल पंप पर भी चीज़ें सामान्य ही नज़र आ रही हैं और लोग यहाँ पर हैं। क्यों कल प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ऊर्जा स्रोतों का कम इस्तेमाल किया जाए? जी प्रयास किया जाएगा, जो भी हमसे हो पाएगा उसके लिए हम प्रयास करेंगे देश हित में। कितना डलाने आए थे? तेल तो फिलहाल कमिट लाएंगे, हाँ। बाकी देखते हैं जो भी हो पाएगा, हर तरह से प्रयास किया जाएगा कुल मिला के। बिल्कुल, पेट्रोल पंप पर सुचारू रूप से लोग अपनी गाड़ी में फ्यूल डलाने यानी फ्यूल अप करने पहुंच रहे हैं और पेट्रोल पंपों पर भी नॉर्मल कोर्स में ही तस्वीरें नज़र आ रही हैं। लोग गाड़ियों में तेल डला रहे हैं। अब तक हमने मोटरसाइकिल्स को देखा, कार्स भी तेल डलाते हुए यहाँ तस्वीरों में आपको नज़र आ रही हैं। पेट्रोल पंप अटेंडेंट से भी पूछेंगे कि क्या कोई असर आया। क्यों भाई साहब, कोई असर आया क्या प्रधानमंत्री के कल कहने के बाद? लोग क्या ज़्यादा पेट्रोल डला रहे हैं क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मली डला रहे हैं? हाँ नॉर्मली डला रहे हैं। ये तस्वीरें हैं, देखिए पेट्रोल पंप की। लोग गाड़ियों में तेल डलाते हुए यहाँ तस्वीरों में आपको नज़र आ रहे हैं और प्रधानमंत्री की अपील के बाद खासा असर देखने को मिला है कि लोग लिमिटेड यूसेज पर आए हैं। गाड़ियों में तेल जो लोग अक्सर 200 या 400 रुपये का डलाया करते थे, अभी हमने कतारों में देखा कि लोग 100-150 रुपये और लिमिटेड तेल का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सोना चांदी कम खरीदने और डीजल पेट्रोल का कम इस्तेमाल करने की अपील की है। तो लोगों से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से एक आह्वान किया है कि वो कम से कम सोना खरीदे ताकि विदेशी मुद्रा भंडार है उसकी कमी ना हो और विदेशों में हमारा पैसा न जाए। हम इस वक्त एक शोरूम पर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग तरह के डिज़ाइन की ज्वेलरी जरूर है, लेकिन ग्राहकों की संख्या जो है वो कम हो गई है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध है उससे काफ़ी जो दिक्कत है वो भारत में भी सामने आ रही है। चाहे वो डीजल पेट्रोल की बात करें या फिर सोने की बात करें, लगभग जो है वो सारा इंपोर्ट हो रहा है। हमारे साथ यहाँ के जो मैनेजर हैं उनसे बातचीत करेंगे। सर, प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया है कि ज़्यादा कम से कम लोग सोना खरीदें, लेकिन यहाँ भी ग्राहकों की संख्या कम दिखाई दे रही है। देखो, वो बयान को एक तो गलत तरीके से लिया जा रहा है। वो बयान ऐसे है कि कम खरीदे नहीं, इंपोर्ट कम करना है। कम खरीदने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप, वो ये कह रहे हैं कि आपके घर पे जो सोना रखा है, जो इस टाइम पे भारत के घरों के अंदर है, लगभग 50,000 टन के आसपास सोना रखा है, तो उस सोने को आप बाहर लाकर एक्सचेंज कर दूसरा लेके जाए का रूप भी माना जाता है। तो जैसे जैसे रेट ऊपर जाएंगे, प्राइस ऊपर जाएंगे, तो लोग खरीदारी भी करेंगे। शादी विवाह का सीजन है, क्या वो लोग आ रहे हैं यहाँ पे या फिर कम मात्रा में खरीद रहे हैं? नहीं, अभी शादी ब्याह का सीजन है तो लोग आ रहे हैं। थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, वो उतना नहीं है, वो हो जाएगा ठीक। तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे? लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अगर कुछ आपके घर पे रखा है, टूटा फूटा कुछ भी सोना है जो यूज़ का नहीं है और इस वजह से चेंज नहीं करवा रहे कि मेकिंग चार्जेस वगैरह कटौती, तो आजकल 0% कटौती के अंदर सब 100% वैल्यू के अंदर एक्सचेंज हो रहा है। आप आइए, अपने पुराने सोने को एक्सचेंज कीजिए और नया सोना लेके जाइए। यही बोलूँगा कि घर पे कुछ ऐसा मत रखो जो कि आपके यूज़ का नहीं है, आओ एक्सचेंज करो। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ के मैनेजर, इन्होंने कहा कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा माइंड को चेंज करना होगा और जो हमारे घर में जो सोना रखा हुआ है उसी से हमें काम चलाना होगा। आप देख सकते हैं कि जो ग्राहकों की संख्या है वो यहाँ पर कम दिखाई दे रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ये बयान दिया था और उसी बयान के आधार पर जो है लोग काफ़ी मायूस है। आप सोना खरीदने आए? जी।
अच्छा, एक प्रधानमंत्री ने बयान दिया है कि लोग कम से कम सोना खरीदे, किस तरह से देखें? मजबूरी में खरीदते हैं, ब्याह शादी आ जाता तो खरीदते हैं, नहीं तो थोड़े खरीदेंगे, मजबूरी है हमारी। तो काम चलेगा इसी से? है बस जब काम चलाओ खरीदना पड़ेगा, नहीं तो क्यों खरीदेंगे। क्या ऐसा भी हो सकता है जो घर में पुराना सोना रखा है उसी को एक्सचेंज करें? पुराना सोना रखा ही कहाँ है, पुराना होता तो नया क्यों लेते, इतनी महंगाई मेरे नहीं लेते। तो मुश्किल हो जाएगी अगर सोना नहीं मिला? नहीं मुश्किल तो क्या हो गई, लोग लाज के मारे शर्म के मारे तो चलाना ही पड़ेगा, तो खरीदना जरूरी जरूरी। तो ये ग्राहक थे और यहाँ शोरूम पर आए थे, सोना खरीदने के लिए आए थे। इनका यही कहना है कि जो शादी विवाह है इस तरह के आयोजनों पर उनकी मजबूरी होती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश स्पष्ट था कि कम से कम मात्रा में इसलिए सोना खरीदे ताकि विदेशी मुद्रा भंडार कम ना हो। दरअसल अमेरिका, ईरान, इजराइल युद्ध इस पीक पर पहुंच गया है कि यहाँ पर इस तरह के क्राइसिस देखने को मिल सकते हैं। हालांकि हमारे पड़ोसी देशों में तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे लगातार महंगाई बढ़ रही है। इंडिया न्यूज़ के लिए रोहतक से दिनेश कुश। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच पीएम की अपील के बाद लोगों की राय क्या है? हालांकि लोग ज्यादातर सरकार के फैसलों के साथ खड़े नजर आए। उनका क्या कुछ कहना है, आइए सुनवाते हैं आपको। पलवल जिले में लगातार वारदातों का मामला सामने आ रहा है, जहां पर कहीं ट्रक लूट की वारदात है तो कहीं एटीएम लूटने की वारदात है। तो ऐसे ही बीती रात लगभग 2 से 3 बजे की बात है, जहां पर हम इस समय पेट्रोल पंप पर हैं। जो बीती रात एक पेट्रोल पंप सेलमैन से 7230 रुपए लूट कर आरोपी फरार हो गया। और ये वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है जो पेट्रोल पंप पर लगे हुए हैं। मैं इस समय पेट्रोल पंप पर हूँ। मैं दिखाना चाहूंगा कि ये वही पेट्रोल पंप है जहाँ पर बीती रात एक बाइक सवार आया और उसने हेलमेट लगा रखा था और हेलमेट के साथ उसने आते सेलमैन के सर पर पिस्टल तानी और पिस्टल तानने के बाद और जो सेलमैन के पास 7230 रुपए थे उनको लूटकर फरार हो गया। इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई, क्योंकि जिस तरह से बीती रात इस पेट्रोल पंप पर जो लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है, इससे पूरे क्षेत्र में एक सनसनी फैल गई है। हम इस समय इस पेट्रोल पंप पर आए हैं और जानेंगे लोगों से कि जो यहाँ के सेलमैन है किस तरह से वारदात की गई है, क्या मामला है पूरा, ये पूरी तरह जानेंगे। ये ऑटो सर्विस पेट्रोल पंप पर है, इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप पर है ये वारदात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेट्रोल डीजल की बचत की अपील पर फरीदाबाद की जनता का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। विश्व की स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जनता से अपील की, एक आह्वान किया है कि जो सोना है उसे 1 साल के लिए ना खरीदा जाए, वहीं पेट्रोल है, गैस है, कम से कम इस्तेमाल किया जाए। तो क्या है आम जन की राय? हमारे पास जनप्रतिनिधि भी है, आम जन भी है, उनसे जानते हैं कि इस बयान को किस रूप में लेते हैं। सर अपना नाम और जिससे वो बताएंगे। चलो कोई बात नहीं, सर अपना परिचय बताइए। मैं सर मुसिम्बल गांव से सरपंच और चेयरमैन हूं और मंडल से महामंत्री हूं पावनी से। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, उन्होंने जो आज आदेश जारी किया है और पब्लिक को समझाने की भी कोशिश की है कि पेट्रोल कम से कम यूज करें, हम इस बात का बहुत ज्यादा समर्थन करते हैं। हमारा सब जन समुदाय समर्थन करता है। ये बहुत अच्छी बात है हमारे मोदी जी की, भाई पेट्रोल डीजल कम से कम यूज करें। जो बच्चे घर से गाड़ी लेकर निकल जाते हैं, सभी जो माँ बाप है उनका भी फर्ज बनता है कि हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी की बात पर गौर करें और कम से कम पेट्रोल और डीजल खर्च करें, ताकि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा पैसे की बचत हो सके। दूसरा, मोदी जी ने कहा है कि गैस को कम यूज करें। ये बहुत अच्छी बात लगी है हमें, क्योंकि गाँव में तो तकरीबन 80-90% लोग यूज करते हैं चूल्हा, और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, चूल्हे की रोटी खाने को मिल जाए सिलारा, और प्रधानमंत्री जी के आदेश की पालना भी हो जाए और इससे भी गैस की बहुत ज्यादा बचत हो जाए। धन्यवाद। तुम्हारे साथ चेयरपर्सन सडोरा भी, मैम अपना परिचय बताएं जो मोदी जी ने कहा कि शुरू में लेते आओ। नमस्कार, मैं शालिनी शर्मा नगर पालिका चेयरमैन सठोरा से हूँ और जिला मंत्री भी हूँ बीजेपी से।
जो मोदी जी ने आज अपील की है लोगों से कि सोना चांदी कम से कम खरीदे और तेल और डीजल का कम इस्तेमाल करें और गैस का कम उपयोग करें, हम इस मोदी जी की इस बात का समर्थन करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि युद्ध की स्थिति है और हमारे देश में जो निर्यात हो रहा है इसकी वजह से कीमतें भी बढ़ रही हैं, तो हमें कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए और जितनी आवश्यकता हो उसी अनुसार ही इन वस्तुओं का इस्तेमाल करें, ताकि जो है हम समय की बचत भी कर सके और पैसे की बचत भी कर सके। मैम जैसे महिला कहती बिना भूषणों के रह नहीं सकते, सोना एक महिलाओं के लिए दिक्कत नहीं मानती? नहीं, ऐसा नहीं है। महिला का आभूषण तो उसकी जो हमारी सभ्यता है यही हमारी पहचान है और यही हमारी आन है, बान है और शान है, यही हमारा गहना है। मैं तो यही कहूंगी कि जो मोदी जी ने अपील की है हमें उसका पूर्ण जोर हम समर्थन करते हैं और महिलाओं से यही अपील करती हूँ कि अगर अवश्य हो तभी सोना खरीदे, बिना आवश्यकता से कोई सोना ना खरीदे। धन्यवाद, बड़ी अच्छी बात करी कि महिला का आभूषण जो उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति, हमारे पास पूर्व प्रिंसिपल डीएवी गर्ल्स कॉलेज। मैम आप बताएं अपना परिचय देकर। सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपा गुप्ता, पूर्व प्रिंसिपल डीएवी कॉलेज फॉर गर्ल्स यमुनानगर और बीजेपी में मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ यमुनानगर से। हम मोदी जी की बातों का पूर्णतः समर्थन करते हैं। मोदी जी ने जो कहा कि साल भर आपने जो है सोना तभी खरीदना है यदि बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो, और वैसे तो वर और वधू दोनों पक्षों को समझाया जाए कि जब हमारा किल्लत जो हो रही है इस समय, युद्ध के समय में जो भी किल्लत हो रही है, जो सामान आयात हो रहे हैं, तो उसमें हमें कभी भी जो है नौबत ना आए, इसलिए सोने का तभी हम खरीदारी करें जब इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो। सेकेंडली उन्होंने कहा कि यदि आपको यात्रा करनी है तो आप कोशिश कीजिएगा कि रेल में यात्रा करें, ताकि पेट्रोल और तेल का जो है बचत हम कर सकें, क्योंकि यदि हम किफ़ायत से चलेंगे तो हमें जो बहुत ज़्यादा संकट का जो सामना करना पड़ेगा वो शायद नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हम सब लोग मोदी जी के बात का समर्थन करते हैं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उनकी सोच के लिए, उनके विचारों के लिए। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जिस तरीके से मोदी जी का आह्वान है एक साल तक तो सोना नहीं खरीदना, गैस तेल बचत करो। मेरा नाम परवीन गोयल, मैं जगाधरी से ही हूँ और जैसा मोदी जी ने कहा है ये बिल्कुल सही कहा है। लोग अगर इस ओर ध्यान देंगे बहुत ही अच्छा रहेगा। सोना कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके बिना गुजारा नहीं हो सकता। बहुत ही जरूरत हो तभी सोना खरीदें, वरना अभी एक साल रुक के भी खरीद लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा पब्लिक के लिए, जनता के लिए, सारे देश के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है। थैंक यू। अपना नाम क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम कुणाल है। आप जैसे जानते हैं नरेंद्र मोदी जी ने आपको बताया था कि जैसे युद्ध के हालात चल रहे हैं अमेरिका और ईरान के, तो उन्होंने कहा गया है कि अगर आपको ज़्यादा इमरजेंसी है तभी आप घर से निकले, जैसे तेल की कीमतों में जैसे कमी हो सकती है इसके लिए। और आपको बताना चाहते हैं जैसे अगर शादी वगैरह है कि सोना ये नहीं है कि आप अभी लें तो आप एक साल बाद भी ले सकते हैं, ताकि हमारी मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की चीज़ों का ज़्यादा हम चाहते हैं कि हमारा प्रमोट हो, और जो तेल है उसका भी हम चाहते हैं मेड इन इंडिया का। धन्यवाद। बिल्कुल जिस तरीके से सभी ने अपनी अपनी राय रखी और सभी का एक ही विचार है कि जो मोदी जी ने कहा ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से हम ज्यादा गैस इस्तेमाल करेंगे, पेट्रोल करेंगे, सोना इंपोर्ट आएगा तो हमारा विदेशी जो धन है वो खर्च हो जाएगा। इसको मितव्ययता के साथ खर्चना, जहाँ जरूरत हो वहीं खर्च करना है। यमुनानगर से देवदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।